हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूँ ओजस। और आज हम बात करने वाले हैं। कल एक बार्सिलोना का मैच हुआ, मैं जैसे कल बोला था उसके बारे में आज बात करेंगे। फिर मैंने कल थंबनेल डाल दिया था मायामी का मैच के बारे में। और मैंने हाँ भाई डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया था उस चीज के बारे में। बट मैंने मायामी के मैच की बात ही नहीं की। मैं सुबह सुबह मैच देखा था, वो साढ़े आई थिंक 6 सवा 6 बजे थे। मैंने जब मैच शुरू किया था, दो मैंने मेसी के गोल देखे लाइव। मैं सुआरेज़ की पेनल्टी लाइव देखी थी, उसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा। यूरोपा लीग के मैच में उसके बारे में बात करेंगे। तो आज इतना ये ज्यादा कुछ है नहीं खास। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द बार्सिलोना वन। बार्सिलोना जीती 3-1 ओविएडो से। ओविएडो एक नई टीम है, प्रमोट हुई है जस्ट। तो आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, आप बस सोचो कि वो ये लो ब्लॉक में बैठेंगे और ड्रॉ निकालेंगे, या फिर एक अगर काउंटर पे कोई गलती से गोल आ पाए तो ऐसा कुछ कोशिश करेंगे कि ये लोग मतलब यहाँ पे पॉइंट जनरेट करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, थोड़ा सेफली खेलें, थोड़ा सिक्योरिटी से खेलेंगे। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि ये लोग गोल खा जाएं तो ये लोग कुछ ज्यादा आगे अपने आप को हाई लाइन पे नहीं रखेंगे, मिड लाइन पे भी रखेंगे। ये बस लो ब्लॉक में बैठेंगे, पाक द बस करेंगे, एंड यू वुड एक्सपेक्ट कि लोग बस आराम से आप पे चढ़ेंगे नहीं, बट बी कंजर्व्ड और अपने आप पे आने देंगे प्लेयर को। ये वो जब जैसे बार्सिलोना अगर ज्यादा प्लेयर थ्रो करेगी तो ये फिर उसके आगे से बॉल निकाल के कुछ काउंटर वाउंटर पे जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ओविएडो ने एक्चुअली काफी अच्छे तरीके से प्रेस किया बार्सिलोना को। दे केम एट अस बहुत अच्छे तरीके से, मतलब देवर मतलब लिटरली वो ऐसा लग रहा था कि वो बस चाहते चढ़ रखे हैं एकदम हमारे पे, कि दे आर नॉट अलाउइंग अस एनी स्पेसेस, और वो सब बहुत अच्छा प्रेस कर रहे हैं, बहुत रेजिलियंट, मैं रेजिलियंट प्रेस बोल रहा हूँ, बहुत ही अच्छी काउंटर प्रेसिंग वो तरीका था। और बिल्कुल वैसे नहीं खेलते जैसे प्रमोशन वाली टीम खेलती है नॉर्मली। तो फिर ये चीज ओविएडो ने काफी अच्छी की। पर मैं वही बोलूंगा, आखिरी में इंडिविजुअल क्वालिटी हटा देती है। बाकी ओविएडो का एक गोल आया था, ओविएडो का एक गोल आया कैसे कि देवर प्रेसिंग, जुआन गार्सिया प्रेस ब्रेक करने के थोड़ा सा आगे बढ़े, वो हाफ लाइन और गोलकीपर वो डी के एकदम बीच में खड़े थे। वहां से उनसे बॉल लूज होती है, उन्होंने गलत पास डाला, बॉल लूज हुई। ओवेदो बॉल कर बॉल में ये गोल खाली था ऐसे, तो गोल खाली था। वो बस मतलब वहां से गोल आ गया, एक आराम से स्कोर हो गया गोल। एंड वी वर 1-0 डाउन फर्स्ट हाफ में। और 1-0 डाउन हम लोग जब फर्स्ट हाफ में थे, तो हुआ क्या, प्रॉब्लम ये हो रही थी कि दैट कोई कंट्रोल नहीं लग रहा था हमारी टीम में। वी वर वेरी केओटिक, हम ऐसा कुछ खा हम अलग बात है कि कोई केओटिक मैच होता तो बार्सिलोना थ्राइव्स बेटर। पर आज इतना वो हमारी खुद के अंदर केओटिक था, मैच केओटिक था, हमारी टीम केओटिक थी। वी वरंट वी वरंट हमारी टीम कंट्रोल नहीं थी, हमारी टीम बहुत ज्यादा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट भी लग रही थी बॉल पे, तो सब प्रॉब्लम एक दो हो रही थी। बट फिर सब सब वही सोच रहे थे कि जब कंट्रोल कैसे ज्यादा बढ़ाएं मिडफील्ड में। कसाडो स्टार्ट कर रहे हैं, पेद्री स्टार्ट कर रहे हैं, हु इज लेफ्ट, मिस्टर फ्रेंकी डियोंग। कंट्रोल, लिटरली कंट्रोल इज द वर्ड दैट हैज बीन मेड फॉर फ्रेंकी डियोंग। वो बंदा ऐसा खेलता है। हाफ टाइम होता है, फ्रेंकी डियोंग कम्स ऑन सेकंड हाफ में, और भाई देन वी डोमिनेटेड द गेम। वी डोमिनेटेड द हेक आउट ऑफ द गेम, वी डोमिनेटेड द हेक आउट ऑफ ओविएडो बहुत अच्छी तरीके से। और मतलब आई वोंट से कसादो खराब खेले। कसादो का ये था, कसादो बस एक बैलेंस कंट्रोल, वो जो चीज सही रहती है वो नहीं आ पा रही थी, जो स्मूथनेस चाहिए रहती है वो नहीं आ पा रही थी। कसाडो इज बेटर देन फ्रेंकी डिफेंसिवली, ज्यादा डिसेप्शन अच्छी करते हैं फ्रेंकी से, कोई डाउट नहीं है। आपको फिजिकलिटी ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करेंगे फ्रेंकी से। बट फ्रेंकी, अब जैसे कल की जो गेम थी उसमें अडेप्टेशन, ये जो चीज है बारसा में, जो हमें बार्सिलोना में पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी, जब से फ्रांसी लिखा तब से हमें देखने मिला है कि बारसा अडेप्ट करने लग गई है विद द गेम। तो बारसा ने एक गोल कंसीड किया, हमने गेम को अडेप्ट कैसे करवाया अपने आप से, फ्रेंकी को लाकर। कंट्रोल की कमी थी, कंट्रोल वाला कंट्रोल प्लेयर लेके आए हम, टीम को और बैलेंस किया, टीम को और स्मूथ बनाया। और वो फिर उस और फ्रेंकी एक ऐसा है, उसके बाहर से ऐसे वेव्स निकलती है वो आता है। ही सो ही सो गुड विद द बॉल, वैसे वेव्स निकलती है। प्रोग्रेशन की बात करो, बॉल कैरियर देखो, फ्रेंकी इज वन ऑफ द बेस्ट बॉल कैरिंग मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, को डाउट नहीं आई थिंक मेरे हिसाब से इस चीज में। प्लस पेद्री के साथ वो काम इतना अच्छा करते हैं, वो डुओ, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बोला था, for me, they are one of the best midfield duos of all time. One of the best midfield duos right now in the world. कोई डाउट ही नहीं है। और बाकी फिर वही फ्रेंकी भैया प्रेस रेसिडेंट तो है ही, कंट्रोल है, प्रोग्रेशन जितनी अच्छी फ्रेंकी करता है उतनी आपको बहुत कम मिडफील्डर देखेंगे जो बॉल के साथ इतने अच्छे हैं, इतने स्मूथ है बॉल के साथ, जो इतना ऑफेंसिवली आपको हेल्प करते हैं। और डिफेंसिवली फ्रेंकी बहुत इंप्रूव किया, सबको बताइए। दिस गाय वाज गोइंग 9-10 महीने पहले चल रहा था कि भाई इतनी वेज है, इसको छोड़ दो, हटा दो। बात क्या होती है, देर आर टू काइंड ऑफ प्लेयर्स। एक बंदे जो है ना परफॉर्मेंसेज रेगुलरली नहीं देंगे, पर जब देंगे तो उनकी एकदम पीक परफॉर्मेंस होगी। एग्जांपल देता हूँ, लुकमैन यूरोपा लीग का फाइनल खेले वो। फिर मतलब ऐसे हैं प्लेयर ना, बहुत प्लेयर हैं। मैं ऐसे एक एक करके नाम लूंगा, उससे अच्छा मैं सीधा बता देता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स होते हैं कि जैसे लुकमैन हो गया, कि एक ही बार में ऐसे पहुंच गए, उसका लुकमैन थोड़े से गायब से हो गए। देन देन कम प्लेयर्स जो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। फ्रेंकी इज दैट। इतना पता ऑनेस्टली,
आई शुडंट से दिस, पर पेदरी के चक्कर में फ्रेंकी अंडररेट हो जाते हैं। एंड उसमें पेदरी की गलती नहीं, पेदरी इज दैट गुड। पर बात क्या है कि मतलब पेदरी के लोग इतनी आते थे कि फ्रेंकी लोग बात ही नहीं करते, तो फ्रेंकी ने जैसे कल की जो गेम थी, अगर उसमें फ्रेंकी के खिलाफ कोई और मिडफील्ड होता, आई डोंट थिंक हम लोग गेम निकाल पाते थे आराम से। गेम निकाल सकते थे इंडिविजुअल क्वालिटी से, पर जो टीम पूरा बेटर खेली, जो टीम के अराउंड अपने आप को बेटर किया, वो फिर फ्रेंकी डी हो गए। बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही अच्छा। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, बारसा में डिसिप्लिन आने लग गया है। अब बार्सिलोना की टीम को देखो, दे आर डिफेंसिवली वेरी डिसिप्लिन। जो मिडफील्ड में करते हैं, मिडफील्ड में थोड़ी सी ऐसा है, मिडफील्ड में फ्रीडम दे रखी है हाँ सिक्स ने, क्योंकि उनको पता है दो फ्रेंकी डियोंग और पेद्री जैसे मिडफील्डर आपके पास होते हैं ना, तो आपको फ्रीडम देनी पड़ती है कि वो जो भी करेंगे दैट इज फॉर द गुड ऑफ द टीम। उनके पास इतना इंटेलिजेंस है, इतना उनका आईक्यू अच्छा है कि दे ऑलवेज डू द थिंग्स व्हिच आर हेल्पफुल फॉर द टीम। तो आई थिंक डिसिप्लिन वाली जो बात है वो हांसी की जब से तब से हुई है। अब इफ यू रिमेंबर, पेन्या को पहली बार निकाला गया था। अब पता है डिसिप्लिन आप ऑफ द फील्ड कर दो तभी आपका डिसिप्लिन ऑन द फील्ड आता है, ये सीधी सी बात है, बहुत नॉर्मल चीज है। तो डिसिप्लिन कैसे है बताऊं, बताता हूँ आपको। पेन्या ने 4-5 दिन लेट किए थे, तो उस दिन हासिफ ने बोला कि पेन्या लेट आते हैं तो आई एम स्विचिंग फॉर शेजनी, लास्ट सीजन जब हुआ था ये। तो ही स्विच फॉर शेजनी। शेजनी ने अलग ही लेवल का प्लेयर दिखाया उस सीजन में। बहुत हेल्प किया बार्सिलोना का एज अ गोलकीपर, एज द मेन गोलकीपर, क्योंकि यहाँ पूरा सा टच एंड गए तो पेन्या आएंगे, पेन्या वुड स्टार्ट एज द फर्स्ट गोलकीपर, पर फिर ही वेंट फॉर शेजनी, और शेजनी ने डिसअपॉइंट कभी किया ही नहीं हम लोग को ज्यादा कुछ खास। फिर ये हुआ। फिर एक टाइम पे कूंडे लेट आने लग गए थे, तो कूंडे ने सॉरी वॉरी बोला, बहुत अपोलोजाइज किया, एंड देन अब जब भी कोई मीटिंग होती है, ऐसा ऐसा वो आए हैं कि जब भी कोई मीटिंग होती है उनको 15 मिनट पहले रिमाइंडर दिया जाता है कि आपकी मीटिंग है तो आप लेट मत होना बिल्कुल भी, आपको जो भी काम है खत्म करो फिर आना आराम से। और फिर अब डिसिप्लिन और कहाँ से आता है, ट्रेनिंग से आता है, क्योंकि अब देखो, द वे यू ट्रेन दैट इज द वे यू एक्चुअली प्ले इन द गेम। वो बात होती है। अब क्या होता है, अब उनसे शावी ने कुछ खराब किया, शावी के चक्कर में ही जो अभी टीम है वो शावी नहीं बना के दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मैं एक चीज बोलता हूँ, शावी की जैसे जो ट्रेनिंग होती थी ना, इट वॉज बेस्ड अपॉन गेम्स एंड फन। उसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनका जो प्ले स्टाइल था वो ऐसा था कि पोजिशनल प्ले करना है आपको, बॉल के साथ मजे करने, यू हैव टू एंजॉय द गेम मोर, और उस टाइम पे वही नीडेड था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर शावी जो अभी हांसी फ्लिक ट्रेनिंग करते हैं वो करेंगे जिसमें फिजिकलिटी है, रेजिस्टेंस बैंड यूज हो रहा है और वो सब हो रहा है, तो आई वी वुडंट हैव लाइक दैट, क्योंकि आप सीधा ऐसी एकदम खराब टीम जिसका कोई भी लिंकअप एक दूसरे से नहीं है, जिसका कोई भी साथ कुछ कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, आप उसको अगर सीधा फिजिकल और उस पर जाओगे तो कोई फायदा नहीं, टीम तो एक साथ अच्छे से खेल नहीं पाएगी ना ग्राउंड पे, बात हुआ है। तो बात क्या है, ये हांसी फ्लिक ने काफी अच्छा ट्रांजिशन किया शावी से, शावी ने पहले टीम को अच्छे से कनेक्शन बिठाया, टीम में पैशन लाया गेम के लिए, और वो जो वहां से ट्रांजिशन करके अब हांसी फ्लिक हैज बीन इंप्रूविंग फिजिकलिटी, प्रेसिंग और वो सब जो मेन टैक्टिकल चीज होते हैं वो सब इंप्रूव किया, स्टैटिस्टिकली बारसो को काफी इंप्रूव किया। प्लस कनेक्शन बिठाने के लिए और एक दो चीजें कि कनेक्शन कंटिन्यू रहा उसका बिठाने के लिए क्या किया, आप जब भी मैच में होगा सीधा घर से नहीं आओगे, पूरी टीम एक होटल में आएगी, वहां से बस आएगी एक, और वहां से सब जो लोग आएंगे दे वुड बी इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म जो हर आदमी पहनेगा। दिस इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है करना, और इससे ज्यादा मतलब इससे आई डोंट थिंक कि मतलब ऐसे कुछ बहुत बड़ा कोई फायदा होता है, पर प्लेयर्स की मेंटालिटी इफेक्ट होती है इस चीज। आप जब देखते हो कि हर प्लेयर वैसा है, जैसे अब स्कूल यूनिफॉर्म मान लो, जब भी स्कूल यूनिफॉर्म आप पहन के आते हो, जब भी आप बच्चों को देखते हो तो टीम वो चीज काफी एकदम वो लगती है कि हाँ सब लोग सेम उसमें आए हैं, सब लोग डिसिप्लिन और वो सब। तो वो ना फिजिकल पे इफेक्ट करता है, आपको मेंटली भी काफी इफेक्ट करती है सब चीजें, कि आप सब पूरी टीम एक साथ जा रही है, टीम बातें करते जा रही है, टीम आराम से मजे करते जा रही है, रेस्ट डेज पे टीम आराम से सब लोग साथ में, जब सब लोग साथ में बैठ के ग्रुप में रहते हैं, तो आई थिंक आपका जो टीम के साथ जेलअप होता है, जो आइस ब्रेक मोमेंट्स होते हैं वो सब आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं। तो आई थिंक ये चीज आंसर ने काफी अच्छी कराई है। और हाँ, ये अभी थोड़ी टैक्टिकली मैं बात हटी का मैच के हिसाब से, बट आई थिंक ये बात करना इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम से बात हुई नहीं थी कि हांसी फ्लिक ने कैसे ट्रांजिशन किया शावी से। अब हो सकता है कभी हम बाद में सीखा वीडियो भी डालें कि बारसा कैसे किया है, जब वो कभी बारसा चैंपियंस लीग जीते कोई, तो हम बताएंगे कि 10 साल कैसे गए। पर हाँ मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मतलब एक शावी के फन वाले एरा से, जहाँ पे आपको फुटबॉल के लिए पैशन चाहिए था, वहां से ट्रांजिशन करके एक फिजिकली बीस्ट टीम बनाना, विद बहुत ही अच्छा जलअप और लिंकअप विद द टीम, मतलब एक अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा गोल स्कोर करना, साथ में अच्छी सेलिब्रेट करना, जब ये टीम फैमिली टाइप खेलती है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा ट्रांजिशन हुआ है शावी और हांसी ने साथ में कराया, एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज स्टैंडिंग आउट फॉर बार्सिलोना, कि अब बार्सिलोना क्यों उस क्राइसिस में नहीं लगती है हम लोग को, बार्सिलोना के प्लेयर्स क्यों खुश एक साथ रहते हैं खेलने में, क्यों पैशनेट रहते हैं वो खेल रहे हैं, वाई हाउ हैज द मेंटालिटी माइंडसेट चेंज ऑफ द प्लेयर, उसका यही रीजन है कि आपने इतने अच्छे तरीके से उस चीज को, शावी ने जो शुरू किया था उसका हमने कंटिन्यू किया आखिरी में जाकर, कि दैट हैज बीन वर्किंग फॉर द टीम वेरी वेल। और यहाँ से मुझे याद आया, साथ में वर्क करना, मिडफील्ड डुओ ऑफ पेदरी एंड फ्रैंकी डियोंग, भाई मैंने पिछले पूरे ऑलमोस्ट पूरे कुछ 5-6 मिनट सीखने में बात की है, और अभी भी मतलब मैं ज्यादा करूंगा नहीं, क्योंकि वही सेम चीज है कि दे आर सो गुड,
जो पेद्री नहीं करता वो फ्रेंकी कर रहा है, फ्रेंकी नहीं करता वो पेद्री करता है। बस एक मैंने बोला था पिछली बार भी कि वी नीड अ ग्रेट ग्रेट टैकलर जो बहुत फिजिकलिटी वाला प्लेयर हो, वो हमारे पास एक मिडफील्ड में नहीं है। बट आज आई डोंट थिंक अभी जरूरत पड़ रही है। चाहिए सही एक, जैसे मुझे याद है फ्रांक कैसी आए थे, वैसा एक प्लेयर चाहिए फ्रांक कैसी, या फिर जैसे कैसेमीरो खेलते थे, एक वैसा प्लेयर, आर्तुरो विडाल वैसा प्लेयर एक चाहिए। बट आई थिंक अभी के लिए काफी सही चल रहा है, वी डोंट नीड अ प्लेयर। हमारा मिडफील्ड वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत ही अच्छा जेलअप हो रखा है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बॉल पे रहते हैं लोग, तो इट इज वेरी गुड। अब जहां तक बात हर प्लेयर को खुश रखने की अगर बात है, वही बोलता है हांसी फ्लिक इज अ ग्रेट मैन मैनेजर, क्योंकि हर प्लेयर खुश है हमारी टीम में। उसका रीजन क्या है? हर प्लेयर को मिनट्स मिलते हैं, हर प्लेयर पे हांसी फ्लिक ट्रस्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट किया तब होता है लेवांडोस्की। हाँ वो, भैया बंदा दिखने में वैसे भी इतना अच्छा, वो लगता ही नहीं भैंचो, वो लगता ही नहीं है कि ये बंदा ही इज द गाय हु इज 37 या 38 ईयर्स ओल्ड, ही इज दैट गुड। वो मतलब उस बंदे को तुम देख के बोल सकते कि भाई ये बंदा 37 38 का है, क्यों? उसका रीजन छोटा सा है, दैट दिस गाय इज सो गुड। ये बंदा एरियली बिल्कुल भी अभी तक कुछ मतलब ऐसे बोर डाउन नहीं करता किसी सामने, ही स्टिल दैट गुड। वही माइंडसेट, वही मेंटालिटी, वही लीप है इस बंदे पे अभी भी, वही कॉन्फिडेंस से बॉल पे आता है, ही इज नॉट स्केर्ड। तो स्केर्ड होने की बात ही अलग है, ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर पास्ट 15 20 ईयर्स नाउ, तो मतलब वो चीज तो है ही। एंड भाई व्हाट अ हेडर ही हैज स्कोर्ड टुडे। जो लेवा डायरेक्टनेस लाते हैं, जो लेवा एक एरियल प्रेजेंस लाते हैं, जो डोमिनेशन इन द बॉक्स लेवल लाते हैं, जो एज अ डोमिनेटर एकदम जो थ्राइव करते हैं, प्रेडेटर एज अ प्रेडेटर थ्राइव करते हैं ना वो लेवा, वो कोई और टीम में नहीं करता। लेवा ही ही वो फ्रैंकी ने बॉल डाली एंड ही हेडेड द बॉल सो गुड इन द टॉप राइट कॉर्नर, भाई साहब गोलकीपर हिला नहीं अपनी जगह से। एंड दैट इज व्हाट सेज कि ये क्या है लेवांडोस्की। सीरियसली अभी भी बताऊं, लेवांडोस्की की हमको बहुत जरूरत है। उसका रीजन यही कि जब तक हमें डोमिनेशन इन द बॉक्स वालों को ऐसा नहीं मिलता ना स्ट्राइकर, जिसका माइंडसेट ऐसा हो कि अगर आपका सीजन खराब है तो आपको वापस उसी तरीके से दूसरे सीजन में आना है, उसी मेंटालिटी के साथ वापस अच्छा करना है। क्योंकि लेवा का रिमेम्बर 2 साल पहले सीजन बहुत खराब गया था, पिछले साल का सीजन इज one of the best seasons a striker can have and still finish out of top 15 of the Ballon d'Or. तो अगर मैं ऐसे बात करूं तो लेवा has been very consistent for Barcelona as he was for Borussia and as he was for Bayern Munich. तो मतलब लेवा का अभी भी कोई फॉर्म में कमी नहीं आ रही, he has been scoring goals still, अभी भी बहुत अच्छे क्रॉसेस पे शॉट्स बहुत अच्छे लेते हैं। तो मतलब लेवा का कुछ भी ऐसा लगता नहीं उस बंदे को देख के बंदा अभी भी बुढ़ा रहा है बिल्कुल भी। ही हैज बीन गोइंग एट इट एवरी सिंगल टाइम फॉर द पास्ट 15 ईयर्स एंड हैज बीन कंसिस्टेंटली सो गुड। बस वही बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा गोलकीपर और डिफेंसिव डिपार्टमेंट की। हाँ बाकी हाँ, अगर इस गेम में लमीन यमाल होते हैं भाई दैट वुड हैव बीन व्हाट अ गेम, क्योंकि पता है क्या है, ओविएतो ना चांसेस ज्यादा दे नहीं थे हमको। वी हैड टू क्रिएट चांसेस, उसके वो क्रॉसेस से ही आते हैं, और क्रॉसेस किस कहां से आते हैं? क्रॉसेस हेडर्स कौन स्कोर करता है सबसे ज्यादा? एक स्ट्राइकर करते हैं। उसके अलावा हेडर कौन सबसे ज्यादा स्कोर करता है? डिफेंडर्स। डिफेंडर ने कौन गोल स्कोर किए? एरिक गार्सिया और रोनाल्ड अराउjo। एरिक गार्सिया हैज बीन स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। वो बंदा आजकल जो गेम स्टार्ट करता है उसमें गोल मार देता है, एंड आई डोंट नो हाउ। वो बंदा ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट विद द गोल्स, पता नहीं कैसे। मतलब बंदा पिच पे आता है, ही गोज, और मतलब भाई डिफेंसिवली बहुत अच्छा, ही हैज बीन वेरी रिलायबल ऑन डिफेंस थोड़े पिछले कुछ टाइम से। और बाकी जहां तक मैं बात करूं कि वो ऑफेंसिवली है हेल्प करते हैं, पहले तो बॉल प्रोग्रेशन। अब एरिक गार्सिया सब जानते हैं ही कैन प्ले एज अ डीएम आल्सो, ही यूज्ड टू प्ले एज अ डीएम फॉर बार्सिलोना। तो मतलब आपके पास एक वो तो है, आपके पास प्रॉपर्टी तो है एक अच्छी, पर गोल स्कोरिंग प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है डीएम के पास इतनी अच्छी? नॉर्मली आप देखते हो डीएम लॉन्ग शॉट्स मारते हैं, ही इज जस्ट फिनिशिंग द गोल्स, ही इज नॉट स्कोरिंग लॉन्ग शॉट्स। वो बंदा बस एक थ्राइव करता है बॉक्स में आके, पता नहीं कैसे। ऑपोजिशन बॉक्स में बंदा हमेशा के गोल्स को निकाल लेता है, पता नहीं कहाँ से। एक वो, और एक ओरोहो का हेडर आया भाई। ओरोहो की भाई यार, ओरोहो की पिछली मतलब इस सीजन की जो गेम्स हैं, दे हैव लुक वेरी गुड। और वो लगता है कि भाई बंदा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, वो माइंडसेट आ गया वापस कि भाई मुझे खेलना, आई हैव टू स्टार्ट फॉर माय टीम एंड आई हैव टू प्ले हाउ आई यूज टू पॉकेट विनीशियस जूनियर, हाउ आई यूज टू डू एवरीथिंग ऑन द पिच। एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग। पेस वही है, मेंटालिटी वही है, माइंडसेट वही है, फिजिकलिटी वही है, हेडिंग वही है, एरियल प्रेजेंस वही है, वो जो ग्राउंड टैकल्स वैसे ही हैं, डिस्ट्रप्शंस वैसे ही हैं। तो ही इज बैक विद द फिजिकलिटी एंड स्ट्रेंथ व्हाट ही हैड। तो अच्छा लगता है देखते हैं कि पूरी टीम इतना अच्छा खेलती है। बाकी जॉन गार्सिया मैंने मिस्टेक तो बताई दी थी। आई थिंक बारसा मैच की बात है, वी वन 3-1। अब वी वुड होप एज अ बारसा मैन, आई वुड होप कि अब मैड्रिड का जो अगला मैच है एथलेटिक अगेंस्ट मेट्रोपोलिटानो पे, दे लूज दैट मैच। और मैं क्या ही चाहूंगा एज अ बारसा फैन, मैं बस आई होप कि दे लूज दैट मैच एंड वी जस्ट गो। वरना अगर वो लोग लूज नहीं करते हैं तो हमें वापस अगला मैच जीतना पड़ेगा, एंड देन वी वुड हैव द एल क्लासिको, जो फिर देखते हैं कि
फिर वहां पे देखते हैं कि पॉइंट्स किससे कितने ड्रॉप होने चाहिए। तो देखते हैं भाई फिर मड्रिड वाले मैच में भी क्या होता है, वो भी आई थिंक वो एक्चुअली बारसा फैंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट मैच है वो वाला। तो ये बात हुई ला लीगा की थोड़ी सी। अब हम बात करते हैं मायामी वर्सेस न्यूयॉर्क सिटी के मैच की, जो मैंने पिछली बार बात की नहीं थी, बस थंबनेल में डाल दिया था। तो मायामी जीती है 4-0 न्यूयॉर्क सिटी से। एंड ऑनेस्टली मेस्सी भाई वो बंदा, ओ माय गॉड, ही इज 38 एंड ही लुक्स लाइक अ 25 year old प्लेइंग फुटबॉल। व्हाट इज ही डूइंग? मतलब बंदा आता है पिच पे, पिच ओन करता है हर गेम में, ही गोज आउट। एक तो जब से वो हेयर स्टाइल बनाया ना, वो जो हेयर स्टाइल नया है, जो दाढ़ी के साथ वो इतना अच्छा मैच करता है उस बंदे का, कि तुम उस बंदे को देखते हैं, यू आर लाइक भाई ये बंदा आया है भाई कुछ करने। क्योंकि वो बंदा लिटिल एज अ, लगता है आजकल एज अ मॉडल आता है, एंड एज अ गोल स्कोरर, एज अ मैन ऑफ द मैच हमेशा रिटर्न करता है। एमएलएस में होता है आइकन ऑफ द मैच अवार्ड मिलता है हर हर मैच में, जो मैन ऑफ द मैच नॉर्मल बोलते हैं उसका आइकन ऑफ द मैच आप बोलते हैं। ये बंदा हर मैच में जीत के आ रहा है। तो दिस जस्ट शोज एंड टेल्स कि मेसी कैसे प्लेयर है। और मतलब still thriving at 38, still dominating at 38 wherever he plays। और अभी भी मैं तो बोल रहा था थोड़े टाइम पहले भी, आराम से मेसी रोनाल्डो जैसे लोग अभी भी यूरोप में आराम से थ्राइव करेंगे। जस्ट नीड अ गुड टीम। अब तुम सोचो रोनाल्डो प्लेइंग एट बार्सिलोना, प्रोवाइडिंग बॉल्स, जैसे लेवा को बॉल्स मिल रहे हैं, अगर वैसे ही रोनाल्डो को बॉल्स मिले बार्सिलोना में एज अ डोमिनेटिंग स्ट्राइकर, क्या मजा नहीं आएगा? मैं वही बोल रहा हूँ। अब इसका ये नहीं कि रोनाल्डो को बार्सिलोना जाए, आई वुड बी हैप्पी इफ ही डज। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट वॉच रोनाल्डो एट बार्सिलोना? पर मतलब ये बात है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे लोग खेल सकते हैं अभी भी, क्योंकि मेसी भी अभी भी कोई कमी नहीं दिख रही है। वापस ब्रेस आ गई, वापस एक असिस्ट आ गया। मतलब और ब्रेस कैसी हैट्रिक हो सकती थी, सुआरेस की पेनल्टी, सुआरेस ने पेनल्टी मारी, वरना हैट्रिक भी हो सकती थी। वो सेकंड गोल होता मेसी का, ही कुड हैव गॉन फॉर द थर्ड वन आल्सो। और मेसी की जहां तक बात है भाई, एक चिप गोल था फर्स्ट वाला जो आया, बहुत ही अच्छी बॉल बाय बुस्केट्स, और फिर बहुत ही अच्छा एक चिप किया गोलकीपर को ऊपर से एकदम, जो विंटेज मेसी दिखता है वैसा वाला चिप था वो। फिर सुआरेस को एक पेनल्टी मिलती है आई थिंक, हाँ मेसी पे ही फाउल था वो वाला भी। तो मेसी पे फाउल हुआ था, सुआरेस को पेनल्टी, सुआरेस ने पेनल्टी कन्वर्ट कर दी। बहुत अच्छी पेनल्टी थी वो वाली भी, एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर साइड नेटिंग। फिर मेसी भैया वापस बॉल आती है, वापस वो थोड़ा सा मतलब बॉल मिलती है, ही गोज टू द राइट फुट एंड फिनिशेस इन द वो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो मतलब आप जब ये देखते हो आपको लगता है बंदा अभी भी इतना कॉन्फिडेंटली इतना अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। एंड ही इज वेरी क्लोज टू 900 गोल्स नाउ। तो 900 गोल उनके भी हो जाएंगे, देन पीपल लाइक मी वुड होप कि वो 1000 मारे। वी आर नॉट स्टॉपिंग फॉर मेसी रोनाल्डो भाई, हम चाहते हैं कि ये लोग कुछ ना कुछ करते हैं। ये खत्म 1000 गोल हो जाए, अगर मैं मान लूं कि 1000 गोल भी हो गए, तो फिर हम बोलेंगे कि मेसी के 500 असिस्ट भी करा लो। तो वी आर जस्ट गोइंग फॉर एवरीथिंग कि कुछ कुछ होता रहेगा, एंड दे वुड प्ले टिल दे आर 50 और 60। पर जो भी है, दिस जस्ट टेल्स कि हम लोग कितना प्यार करते हैं लोग से। एंड ऑनेस्टली यू जस्ट एंजॉय द गेम भाई। और प्लीज अब कंपैरिजन करना छोड़ दो, एंजॉय करो गेम को, जितना भी इन लोग के 2 3 या 1 2 साल रह गए, जस्ट एंजॉय द गेम। बहुत अच्छा लगता है इन लोग को देखते हुए खेलते हुए। थोड़े टाइम बाद रिटायर हो जाएंगे। अभी अभी भी मतलब यही है कि अब ज्यादा लोग देखते नहीं अल नासर और इंटर मियामी को, पर जितना भी आप देख सको उतना ट्राई करो देखने के, क्योंकि थोड़े टाइम बाद मैजिक मिस करोगे बहुत ज्यादा, ये बात है। क्योंकि मतलब मैंने प्राइम मेसी रोनाल्डो को भी देखे नहीं पर्सनली, पर मैंने प्राइम का उनका आखिरी का टाइम देखा। मैं यूवेंटस वाले रोनाल्डो देखे मैंने, मेसी को बारसा पे देखा बहुत ही फॉर्चुनेटली, आखिरी आखिरी के 2 3 साल देखे मैंने मेसी को बार्सिलोना में। तो मतलब जस्ट एंजॉय द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ये बोलूंगा। बाकी यूरोपा लीग की थोड़ी सी बात करते हैं हम। यूरोपा लीग में स्टटगार्ट वर्सेस सेल्टा का मैच था, 2-1 जीती स्टटगार्ट। मैंने बोला था कल सेल्टा जीते तो शौक होता है, पर मेरा मतलब ये नहीं था कि स्टटगार्ट नहीं जीतेगी। सेल्टा में जैसे मैंने बोला था, बोरिया इग्लेसियास का गोल, बोरिया इग्लेसियास वो यागो आसपास एक गोल मारेंगे दोनों में से कोई, एंड बोरिया स्कोर्ड अ गोल। पर एज ऑलवेज तो मतलब ये हुआ, स्टटगार्ट जीत गई। पोर्तो जीती है 1-0 सॉल्जबर्ग से। पोर्तो ने मैच निकाल लिया 1-0। सॉल्जबर्ग चांसेस आई थी, देवर थोड़ा सा, देवर नॉट क्लिनिकल विद देयर चांसेस। वही बात है जैसे कल, कल किस टीम को मैच बात हुई थी, सेम बात किसी, वो हाँ बेटिस वर्सेस नॉटिंघम की बात हुई थी। तो नॉटिंघम का बहुत चांसेस है, पर दे ड्रू द मैच। आज सॉल्जबर्ग हारी है, चांसेस थी, दे वर दैट क्लिनिकल विद द चांसेस, वो बात है। बाकी हाँ पोर्तो बहुत अच्छा खेलती है, पोर्तो अच्छा गेम खेली है। बाकी विक्टोरिया प्लेजेंट वर्सेस फर्नार क्वारनोरोस, मैंने क्या कर दिया, फरन क्वारोस, अब ठीक है हाँ। फरन क्वारोस का गेम, प्लेजेंट का मैच था, 1-1 ड्रॉ में खत्म होता है। लियोन उट्रेक्ट का मैच 1-0 में खत्म होता है। लियोन निकालिए मैच, निकालिए मैच। ये ड्रॉ भी हो जा सकता था बड़े आराम से। विला वर्सेस बोलोनिया का मैच था, दैट वाज वन बाय विला। एसन विल जीती है, मेगन का 13 मिनट में गोल आता है, और बाकी फिर मैच निकल गया, कुछ था नहीं। और बाकी यंग बॉयज 4-1 हारी है भाई पैरेंथी अंकोस से, 4-1।
और यंग बॉयज यूज्ड टू बी टीम जो बहुत रेगुलरली आ रही थी चैंपियंस लीग में हर साल। पर ठीक है, एक मैच ही हुआ है, दिस वाज द फर्स्ट मैच डे ऑफ द यूईएल। और यही है कि ज्यादा और कुछ ज्यादा कुछ खास बात करने को है नहीं इसके बारे में मेरे पास। तो अभी इतना ही है। आज मैं शायद प्रॉब्लम वापस घर, आज मैं वापस घर जा रहा हूँ, तो सोमेश शायद वीडियो शायद रेगुलरली फिर आएंगे। और बाकी अब दुर्गा पूजा भी है हमारे, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो मतलब अब वही बात है कि थोड़ा सा उसमें भी वो होगा। बाकी मजे करो भाई, बाकी और यही बात है कि मतलब दुर्गा वेकेशन, दुर्गा पूजा के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई सबको। एंड जस्ट एंजॉय द दुर्गा वेकेशन, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, बहुत मजे करो, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गए हैं। एंड द टाइम ऑफ द ईयर जब अच्छे कपड़े पहनने वापस शुरू होने वाले हैं। नवरात्रि शुरू होती है, दशहरा आता है, फिर दिवाली आती है, फिर क्रिसमस आती है, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का भी टाइम आ रहा है धीरे धीरे। तो फिर न्यू ईयर आता है, तो मतलब अब ये 4-5 महीने बहुत अच्छे फेस्टिवल चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले सब लोग, सबको मुझे पता है। बट वी विल बी रेगुलर। हमारी रेगुलरिटी से कोई मजाक नहीं होने वाला। हम हर अभी तो हर दिन वीडियो आ रहे हैं रेगुलरली। पर हाँ, जिस दिन वीडियो भी जाएंगे तो उसके अगले दिन वीडियो आ जाएंगे, तो ऐसे एक दिन छोड़ के भी कोई वीडियो जाए तो शौक मत होना, क्योंकि यार बहुत फंक्शंस अटेंड करने हैं मैंने वहां जाके। और फंक्शंस अटेंड करने के बाद भी ना थोड़ा टाइम भी कम मिलता है, क्योंकि घर में रहते हो, फिर आप थोड़ा सा फैमिली के साथ भी रहना चाहते हो, क्योंकि आप हॉस्टल, अब क्या 1 महीने से हॉस्टल में था मैं। तो और अब पूजा की वैकेशन, अब यार 10-11 दिन की छुट्टी है मेरे पास। तो आई हैव टू एंजॉय विद माई फैमिली एज वेल, आई हैव टू गो टू द फंक्शन, आई हैव टू प्ले फुटबॉल एज वेल। मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ वहाँ पे, तो मतलब वो भी थोड़ी सी, उसकी भी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है, तो वो भी चीज करनी है। बस बाकी इतने आज बात करने को ज्यादा कुछ खास है नहीं। ये मैंने बात कर ली बारसा वारसा की। और आज फ्राइडे है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ आज फ्राइडे है। तो कल मैच डे शुरू हो रहा है, तो परसों से रिव्यू आएगा एज यू नो। बाकी की बात जहां तक है कि बाकी अगर कोई मैच होगा आई विल टेल यू फॉर श्योर। और हो सकता है अगर कोई मैचेस ना हो तो वी कैन ड्रॉप अ वीडियो विच इज नॉट रिलेटेड टू मैच, विच इज थोड़ा सा फन, थोड़ा मजेदार सा एक वीडियो भी हम डाल सकते हैं ऐसा, इफ द पीपल लाइक इट। बाकी आज के लिए इतना ही है। तो फिर मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। बारसा जीत गई है। हम 2 पॉइंट पीछे मड्रिड से वैसे, हाँ वी आर सेकंड ऑन द टेबल, 2 पॉइंट्स बिहाइंड मड्रिड। और अब एथलेटिको को कुछ करना पड़ेगा कि हम आ गए हैं। तो फिर विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, नमस्ते।